أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये सवाल किया था कि अल्लाह ताला आपकी नेमतें तो बहुत सारी हैं, इंसान को उन नेमतों में से किस नेमत के बारे में सवाल करना चाहिए, यानी आपसे क्या मांगा जाए। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया था सेहत। और हम अक्सर सुनते हैं कि सेहत हज़ार नेमत है। और ये कहा जाता है कि अगर हमें रहने के लिए छत मुयस्सर है और हमारे घर में एक दिन का खाना मौजूद है और सेहत के साथ बीमारी के बगैर अगर हम अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं तो हम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनको मुस्तकिल डॉक्टर्स के विज़िट करना पड़ते हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे सेहत के हवाले से। यहाँ पे हमारे जो एनुअल चेकअप होता है उसमें एक कंप्लीट ब्लड वर्क करवाया जाता है। इसके लिए हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और फिर हम खुद से रिमाइंड करवाते हैं अपने डॉक्टर को कि 1 साल पहले हमारे रूटीन के सारा जो चेकअप था वो हुआ था, रिपीट कर लिए जाएँ। क्योंकि जब एक दफ़ा हमारा कंप्लीट जो ब्लड वर्क है वो हो जाता है तो उसके बाद हमें फ़ाइनली पता चल जाता है कि हमारे किस वाले मतलब जैसे अब हम एक फ़ैमिली हैं, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बॉडी में किसी चीज़ की कमी है या फिर हमें अपनी खुराक को जो हमारा डेली खाना पीना है उसको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है। यहाँ पे कनाडा में 2 बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है हेयर लॉस का, शायद वाटर जो है वो उसको बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हार्ड है वाटर। और दूसरा जो है ना वो यहाँ पे हम लोग जो एशियंस हैं ना उनमें से मेरे जानने वालों में से तो सबका ही ये हाल है कि B12 या आयरन इसकी डेफिशिएंसी तो ज़रूर है। हमारी फैमिली में भी ऐसे ही है। और जब भी ये साल के बाद रूटीन का ब्लड वर्क होना होता है तो पहले से अंदाज़ा हो रहा होता है कि अब हमें क्या निकलेगा। तो खैर बात जो है वो कर रहे हैं सेहत के लिहाज से, तो अपनी बच्चों की हम सब की सेहत का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। देखें इंसान को अल्लाह पाक ने 2 चीज़ें दी हुई हैं, जिस्म भी है और रूह भी है। दोनों की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, दोनों की ज़रूरियात का ख्याल रखना ज़रूरी है। रूह का ताल्लुक़ अल्लाह पाक से है, तो उसको जब हम अल्लाह से जोड़ के रखेंगे वो खुश रहेगी। ठीक है, ज़िक्र करते रहेंगे, कुरान में नमाज में खुद को लगाएंगे और जिस्म हमारा तब रहेगा हेल्दी, तब रहेगा खुशबाश जब हम इसकी भी हिफाजत करेंगे, इसकी केयर करेंगे। और ये हमारा जिस्म हमारे पास अल्लाह पाक की अमानत है, इसीलिए तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम अपनी इस अमानत को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। तो ये नहीं है कि हम बग़ैर सोचे समझे उसको खाना पीना जो है उसको जो दिल करे उसको खा लें। तो आजकल अल्लाह का शुक्र है कि हम सबको इतनी अवेयरनेस ज़रूर आ चुकी है कि हमें कैसे अपनी लाइफ़स्टाइल में अपनी फ़ूड हैबिट्स जो हैं उनमें क्या चेंजेस करनी हैं। और बहुत आसानी है, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो फिर हम उसको थोड़ी सी सर्च कर लें तो हमें आसानी से उसका हल मिल जाता है और हम फिर प्लान कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बस मेरा जो ब्लड वर्क था वो फास्टिंग था। और पिछले कुछ अरसे से जब से माइग्रेन ने तंग करना शुरू किया तो उस दौरान फिर ये चीज़ भी मैंने ऑब्ज़र्व की कि अगर ज़्यादा देर के लिए मैं फ़ास्टिंग कर लूँ तो वो हेडेक मेरा हो जाता है। और इसके लिए चूँकि मुझे फ़ास्टिंग ही चाहिए थी और ब्लड मुझे सैंपल देना था, तो बग़ैर नाश्ते के फिर हम लोग गए और आपने देखा है लैब पे रश भी था। तो ख़ैर मेरे तो बहुत बुरी हालत हुई और फिर यही हुआ कि वहीं से ही हमने सोचा था कि टिम हॉर्टन से कॉफ़ी लेंगे। और यहाँ पे हम लोग मफ़िन्स लेने थे यहाँ पे ड्रग स्टोर से। तो वहाँ पे गए हैं तो जनाब आगे बहुत सारी चीज़ों पे प्रमोशन थी, सेल लगी हुई थी। और वैसे भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी एज़ अ गिफ्ट हमें लेनी थी, तो मैंने बस फिर हमने वो भी देखी कुछ और यहाँ से मफ़िन्स भी पकड़े। उसके बाद जो है वो कॉफ़ी ली और वहीं बैठ के फिर हमने ले ली। खैर मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली। और दूसरी बात जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया मेरे लिए
क्योंकि हेडेक जो है वो फिर ऐसा था कि सारा दिन वो फिर साथ चला। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम इस किसी भी चीज़ की वजह से अपने किसी प्लान को, किसी काम को हम इग्नोर कर दें। और फिर एक और चीज़ होती है कि बार बार ऐसे नहीं जाया जाता है। तो फिर ये किया कि चलें, आए भी हैं, देखें भी हैं, तो जो चीज़ें यहाँ से लेनी थी, अच्छा बहुत अच्छी प्रमोशन थी। और ये वाली चीज़ जो है ये ईद से पहले की है और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी अच्छी प्राइस रिडक्शन थी। खैर यहाँ से जो हमें कुछ गिफ्ट्स के तौर पे ही कुछ चीज़ें चाहिए थी। और मेरा ख़्याल है कि आजकल जैसे हम सबको ही, बच्चियों को ख़ास तौर पर इन चीज़ों का काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर हम किसी के लिए गिफ्ट में कोई जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं या सेल्फ़ केयर के लिए कुछ इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भी हम एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। ये अच्छी चॉइस हो जाती है हमारे पास एक गिफ्ट किसी को देने के लिए। और मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी मेंशन किया था आप लोगों से, और वैसे भी अब तो आपको पता चल ही गया कि मेरी ये सारी डिफरेंट स्टोर्स पे जाने की जो शॉपिंग है, या फिर ये कि जो थोड़ी सी मसरूफियत थी, ये किस वजह से थी। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कर सकते हैं ना हम लोग के फ़ौरन से आप एकदम से बस आप कहीं से भी चीज़ ले लें। तो हमें अपने बजट को भी देखना होता है, और फिर उसको ऑनलाइन भी पहले सर्च कर लेते हैं। फिर कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो लिस्ट में होती हैं, और मैं तो हमेशा से इस चीज़ को कहती हूँ कि हमेशा हमें पहले लिस्ट बनानी चाहिए, और फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने बजट को जहन में रखते हुए कहीं से भी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। हालांकि इस दिन जैसे मैंने बताया कि काफ़ी स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, मेरा हेडेक पे था। लेकिन फिर ये देखते हुए कि चलें, और बच्चियां जो हैं वो साथ थीं, और इनको अपने लिए भी कुछ चीज़ें देखनी थी, और फिर हमारे जहन में कुछ गिफ्ट्स का भी था। तो इसलिए फिर हमें ये थोड़ा सा, मुझे जो है ना वो थोड़ा सा बर्दाश्त ही करना पड़ा। और यहाँ पे टिम हॉर्टन से फिर हमने जो कॉफ़ी ली, और फिर साथ कुछ अपना खाना पीना कुछ थोड़ा बहुत कर लिया जैसे मैंने मेंशन किया। तो और फिर मैंने जब मेडिसिन भी ले ली थी, तो उसके बाद कुछ थोड़ा टाइम लगा और मैं फिर कुछ बेहतर फील करने लगी। इसके अलावा मुझे फूड बेसिक से भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक चीज़ लेने जाएं और सिर्फ वही चीज़ लेके आ जाएं। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो फिर इंसान, और कोई नहीं है तो बस सेल पे है, तो इस चक्कर में भी हम उठा लेते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है ना, बेशक एवरीडे ग्रॉसरी हो जो हमारी रूटीन की शॉपिंग होती है, या फिर ख़ास तौर पे भी अगर हमने करनी हो तो जो लिस्ट में हो उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। क्योंकि दिल तो बहुत सारा करता है। अब अगर इस चीज़ पे हम कंट्रोल नहीं करें तो फिर तो हम बिल्कुल ही अपनी जेब से ज़्यादा जो है उसमें चले जाएंगे। तो ये चीज़ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। तो सोच समझ के, और यही हमारी समझदारी होती है कि हमें हर चीज़ को किस तरीके से हम बजट में रहते हुए एक अच्छी प्रेजेंटेबल कोई चीज़ भी ख़रीदी जाए, किसी को गिफ्ट दें तो उसको भी अच्छा लगे, और हम पे भी बर्डन नहीं आए। तो बस यही आज की कुछ थोड़ी सी मेरी जो रूटीन का एक दिन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर फूड बेसिक से कुछ चीज़ें लेनी तो एक दो चीज़ें थी, लेकिन अभी आपको दिखाती हूँ कि जब हम वहाँ से लेके निकले हैं तो फिर ट्रॉली जो है ना वो भर ही जाती है। और ख़ास तौर पे बच्चे साथ हों तो वो फिर कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। और ये ड्रग स्टोर से मैंने ये मफ़िन जो कह रही थी वो इसलिए था कि यहाँ पे भी ऐसा होता है कि समटाइम्स 50% ऑफ पे आपको चीज़ मिल जाती है जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है ना, 2-3 दिन में जो चीज़ एक्सपायर होने वाली हो, तो उन्होंने फिर ये इस तरीके से लगाई होती हैं। तो अगर इंस्टेंटली कोई चीज़ यूज़ करने के लिए चाहिए तो हम वहाँ से ज़रूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब वो बिल्कुल साथ ही है तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ से ले लें। और ये देखें, ये हमारी फूड बेसिक से जो मैं एक दो चीज़ें लेने गई थी, हमारी ट्रॉली देखें अभी। तो आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي